वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभ निर्विघ्नं कुर्मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा. अखंड आग्रिकोली करड्यांची कुलस्वामिनी आई एकवीरा आणि महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत राजे छत्रपती शिवाजी महाराजांना या स्पर्धेच्या वतीने त्रिवार मानाचा मुजरा. तर स्वर्गीय पोषा पुंडलिक 11 मुरबी विरुद्ध स्वराज 11 मचिंद्र स्मृती दारावे या दोन संघांमध्ये तुम्हाला ही लढत पाहायला मिळेल. आणि टॉस जिंकल्यानंतर प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय या ठिकाणी घेतलाय तो स्वराज 11 दारावे या संघानं. तो चलते हैं मैदान की तरफ. तो चलते हैं मैदान की तरफ. एक बड़ी फाइट आपके सामने नजर आएगी. आए हुए तमाम क्रिकेट दर्शकों का मैं प्रवीण गायकर वाकड़ी स्वागत करता हूं इस प्रतियोगिता के द्वारा. तो चलिए आरंभिक गेंदबाज आएंगे स्वराज 11 दारावे टीम की ओर से. कप्तान सचिन नाइक अपनी शुरुआत करेंगे और सामने बल्लेबाज है स्वर्गीय पोषा पुंडलिक पाटिल 11 मुरबी टीम के स्टाइलिश यानी परफेक्ट क्रिकेटर ओमकार पाटिल. कल ही रात में खासदार ट्रॉफी में बाइकर मैन बने थे और आज तुरंत यहां पर श्रद्धांजलि चषक में अपना नसीब आजमाने के लिए. और पहली गेंद फेवरेट स्ट्रोक है इनका. डीप स्क्वायर लेग पूरी तरीके से खाली है और पारी की शुरुआत होती हुई ये दिल मांगे मोर. वेलकम फोर. ठिकाणी पहिल्याच सामन्यामध्ये इथे ऐकत असताना गणरायाला वंदन करून मचिंद्र पाटील सर या स्पर्धेला सुरुवात झाली आणि स्पर्धेचा हा दिमागदार सोहळा आजची तुम्ही या स्पर्धेची तिसरी रात्र एन्जॉय करताय आणि आज ताकतवर संघ ए पोल मधील सर्व संघ पाहायला मिलतील. और चलिए इस बार लेफ्ट कर दिया है बॉल को. ऑफ स्टंप से काफी बाहर जाने वाली गेंद. अंपायर ने बिल्कुल इस गेंद को वाइड बॉल करार घोषित कर दिया है. वाइड के साथ एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी. स्वर्गीय पोषा पुंडलिक पाटिल 11 मुरबी टीम का स्कोर है. स्कोर कार्ड के ऊपर 5 रन. लाइट कितनी बढ़िया नजर आती हुई. साफ सुथरा ये ग्राउंड और जैसे खिलाड़ियों को पोषक वातावरण रहता है बिल्कुल वो वातावरण नजर आता हुआ. इस बार भी चॉप किया इस गेंद को. वाइड ऑफ स्टंप यॉर्कर का प्रयास. फील्डर पीछे दौड़ रहे जरूर. थोड़ी सी मिस फील्डिंग. दूसरे का तुरंत प्रयास किया वहां पर ओमकार ने और इसी 2 रनों की मदद से खाता खुल चुका है. जहां पर एक्स्ट्रा में जो वाइड आई थी पिछली यानी कि व्यक्तिगत ओमकार खेल रहे टोटल 6 रनों के ऊपर. कल ही अपने करियर की 10वीं बाइक उन्होंने जीती. इतना बड़ा रुतबा है टेनिस क्रिकेट विश्व में. और कल भी धीरज भोईर ने नेरुल के टूर्नामेंट में अपने करियर की बाइक जीती. धीरज नाइक धीरज भोईर बॉलर होंगे तैयार. इस बार अच्छा शॉट बैकवर्ड स्क्वायर लेग और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ गेंद जा रही है. पीछे खिलाड़ी दौड़ रहे जरूर लेकिन रोकने में पूरी तरीके से कामयाब. अच्छी फील्डिंग नजर आती हुई. तब तक वहां पर 2 रन पूरे और इसी 2 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर बनता हुआ 9 रन. बोलो तैयार. अच्छी गेंद. सचिन नाइक के कई सारा अनुभव है कि दोस्तों जहां पर अमदार ट्रॉफी वीगर में बाइक उन्होंने जीती थी पिछले 4 साल पहले. उसके बाद लगातार अमर कला क्रीड़ा मंडल कासप रजनीकांत बाहुमाली जिनकी नाइट टूर्नामेंट वहां पर भी बाइकर मैन बने. यानी कि दिग्गज अनुभव है इस खिलाड़ी के पास. और ओमकार जैसे खिलाड़ियों के ऊपर प्रहार ये दबाव भी डाल सकते हैं. और ये लीजिए चौका आया. वाइड आई. लगातार 2 रन आए और उसके बाद ये ओमकार को शांत रखने में बिल्कुल कामयाब नजर आते हुए. चारों तरफ आप देख सकते हैं जहां पर दर्शकों की तादाद आपको नजर आएगी. आज तगड़ी टीमें एक दूसरे के सामने होगी.
तो बल्ले का बाहरी किनारा लगा था, गली के रीजन में फील्डर मौजूद है, अच्छी फील्डिंग नजर आती हुई, रोक लगाइए। एक अच्छा यहां पर गेंदबाजी का किफायती शिर मारा करते हुए पहली चौका जरूर आया पहली गेंद के ऊपर। एक तरफ आप देख सकते हैं हमारे स्वराज एंटरप्राइजेस के सर्वे सर्वा मिलन शेठ जिनके द्वारा धारावी टीम को पैक किया गया, तो दूसरी तरफ होंगे शैलेश शेठ पाटिल, इनके ओर से स्वर्गीय पोषा पुंडलिक पाटिल 11 मुरबी टीम को पैक किया गया है। और जब भी ये टीमें एक दूसरे के सामने खेलती है ना, व्यूवर्स बढ़ते हैं 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, जैसे जैसे मैच रोमांचक मोड पर चलता है वैसे वैसे दर्शकों की तादाद भी यूट्यूब के माध्यम से हमें काफी मात्रा में नजर आती है। विकी पाटिल आएंगे स्ट्राइक पर, यह भी स्लॉक स्वीप का बेताज बादशाह कहा जाता है, वैसे आड़े बल्ले से खेलना ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन रणनीति क्या होगी वहां पर स्वराज एंटरप्राइजेस मचिंद्र स्मृति धारावी टीम के कप्तान सचिन नाइक की ओर से राइट आर्म ओवर द विकेट से तैयार। तो चले इस बार अपील जोरदार की थी अंपायर की तरफ, लेकिन अंपायर ने देखा वहां पर राइट फैक्टर लाइन इंपैक्ट देखा और अच्छी वापसी। चलिए इसी के साथ ओवर नंबर पहला समाप्त। पहले ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या पहुंची स्कोर कार्ड के ऊपर फिलहाल 10 रन बगैर विकेट को नुकसान पर। गुंजे शौर्य के किस्से सुनाए, पन्नाला गर्व से राजे का नाम बताए, वीरता की मूर्त न्याय का धर्मराज जिन्होंने बनाया यह हिंदवी स्वराज, वही हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज। और छत्रपति शिवाजी महाराज इनका संगीत डीजे श्रीकांत इनके माध्यम से हम सुनते हुए पावर प्ले के ओवर में रन बने 10। इट्स अ वेरी गुड स्टार्ट बाय द बॉलर स्वराज 11 मचिंद्र स्मृति धारावी टीम के कप्तान सचिन ने क्या दमदार शुरुआत दी है। दो ताकतवर बल्लेबाज इस सीजन में फॉर्म में होने के बावजूद भी उनके खिलाफ कितना सटीक मारा किया है और पूरी तरीके से ये इन्हें बांध कर रखा है। दूसरे ओवर में सेकंड पावर प्ले में गेंदबाजी का मारा करने के लिए धीरज भोईर एक लेफ्ट हैंडर गेंदबाज है, राइट हैंड से बैटिंग भी कर लेते, स्विच इट अच्छे इनके बल्ले से हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन ओमकार के खिलाफ कैसा यहां पर इनकी रणनीति होगी, क्योंकि दोनों भी मशहूर खिलाड़ी है, एक नवी मुंबई से तो एक पनवेल से बिलोंग करता है। पहली गेंद वाइड ऑफ स्टंप यॉर्कर का प्रयास जरूर किया था। चलिए इस बार वाइड बॉल का इशारा अंपायर का, यानी कि ओमकार के खिलाफ पहले ओवर में भी आपने देखा कि जहां पर लगातार ऑफ स्टंप यॉर्कर का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसकी वजह एक है कि वो स्लॉक स्वीप, फॉलिंग स्वीप, 360 डिग्री ये शॉट्स ज्यादा मारने में माहिर है और उसके लिए उन्होंने ये लगातार ओमकार के खिलाफ ऑफ स्टंप की लाइन बनाए रखी है और कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रेशर ओमकार के ऊपर डालना चाहते हैं। अमोल कोकणे साहेब यांना विनंती असेल आपण या व्यासपीठावरती श्रद्धांजली चषक 2025 या स्पर्धेमध्ये अमोलजी कोकणे साहेब आपलं या स्पर्धेच्या वतीनं आम्ही सहर्ष स्वागत करतो। आज तुम्ही एन्जॉय करता मित्रांनो, आज जासईचं हे तुम्ही क्रीडांगण पाहताय, दिवा पाटील साहेब क्रीडांगण जासई आणि दमदार आयोजन, आणि हे आयोजन जासईचं म्हटल्यानंतर नेहमीच आपल्याला दमदार पाहायला मिळतं, जिथे प्रत्येक दिवशी 2 संघ सुपर 8 आणि मालिकावीरसाठी 2 व्हीलर बाईक, चमचमत्या ट्रॉफ्या आणि पाहिलेलं हे स्वप्न तुम्ही पाहताय। न्यूयॉर्क सर क्रिकेट क्लब जासई आणि शिवशंभो क्रिकेट क्लब जासई यांनी पाहिलेलं हे स्वप्न तुम्ही पाहताय। साहेब यावं आपलं सहर्ष स्वागत या स्पर्धेच्या वतीनं। लगातार दूसरी वाइड, यानी कि थोड़ा सा दबाव अब धीरज के ऊपर। इस बार चलिए गली के रीजन में से कट मारना चाहते थे, लेकिन अच्छी फील्डिंग वहां पर नजर आती हुई। ओमकार को इतनी देर तक शांत रखा है, ये प्लस पॉइंट होगा स्वराज 11 धारावी टीम का, क्योंकि जिस तरीके से मिलन शेर गरत इन्होंने इस टीम को पैक किया गया है। तो एक तरफ आप देख सकते हैं स्वर्गीय पोषा पाटिल 11 मुरबी, जो शैलेश शेठ पाटिल इन्होंने इस टीम को पैक किया गया है। नेक्स्ट मैच भी आपके सामने काफी बड़ी फाइट होगी, जहां पर कुमार 11 तुर्बे विपक्ष भूमि 11 मांडा, ये दो ताकतवर टीम है, यानी कि दोनों भी AR एंटरप्राइजेस। तुर्बे के जब नाम आता है तो AR लगता ही है, और अनूप शेठ इनकी ये तो फेवरेट टीम है। भले ही हार के कगार पर रहती, लेकिन कभी भी उन्होंने अविश्वास नहीं दिखाया, उनकी टीम के ऊपर विश्वास जताया, लेकिन वो विश्वास हमेशा कायम रखने की कोशिश करेगी। तेज बॉल डाली थी, लेग बिफोर द विकेट अपील जरूर की थी, और ये रनआउट का भी चांस बन सकता था। 1 रन यहां पर लेग बाय के तौर पर जरूर मिलेगा। 1 रनों की मदद से मुरबी टीम का स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर 14 रनों के ऊपर। थोड़ी सी यहां पर पारी स्लो नजर आ रही है,
एक चौका सिर्फ हमें देखने को मिला है, छक्का एक भी हमें देखने को नहीं मिला। तो इससे साफ पता चल रहा है कि स्वराज 11 मचिंद्र स्मृति धारावी टीम की गेंदबाजी कितनी खतरनाक नजर आ रही है। लेकिन ओमकार इतनी देर शांत रहेंगे, ये धारावी स्वराज 11 धारावी टीम के लिए बेहतर होगा। लेकिन देखेंगे सेकंड पावर प्ले, इसके बाद फील्डिंग खुली कर दी जाएगी। धीरज तैयार ओमकार के सामने, मिस टाइमिंग स्लो के कैच की मांग की गई है। शॉर्ट कवर की तरफ खिलाड़ी जरूर पहुंचे थे लेकिन रोके, तब तक ओमकार के पास वहां पर दूसरा रन लेने का पर्याप्त समय था और इसी 2 रनों की मदद से स्वर्गीय पोषा पुंडलिक पाटिल 11 मुरबी टीम का स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर 16 रन। यानी कि धीरे धीरे स्वराज 11 धारावी टीम अपना शिकंजा कस रही है। वो भी जानती है कि मुरबी टीम को यहां पर 60 तक नहीं जाने देना है और उसी सोच के साथ अब तक ये गेंदबाजी चलती हुई स्वराज 11 धारावी की ओर से। 23 बॉल डालने का प्रयास, ऑफ स्टंप से बाहर, दिक्कतें बनी है। हमारे साथी स्कोरर जानकारी देते हुए कि अभी तक वाइड जो गेंदे की चर्चा करेंगे तो टोटल 4 गेंदे वाइड अब तक स्वराज 11 धारावी टीम के गेंदबाजों की ओर से आ चुके हैं और उसका फायदा कहीं ना कहीं मिलता हुआ स्वर्गीय पोषा पाटिल 11 मुरबी टीम के बल्लेबाजों को। स्विच हिट का प्रयास, आखिरकार सक्सेस ना मिली है और इस बार गेंद जाएगी सीमा रेखा पार, मच नीडेड बाउंड्री, 4 रन। मित्रांनो डीजे श्रीकांत यांच्या माध्यमातून, तो चलिए यहां पर चौका बटोरा आखिरकार बाएं हाथ के गेंदबाज के खिलाफ ये शानदार रिवर्स शॉट्स का प्रयास और ये चौका बटोरते हुए और इस बार घुटने के बल पर खेलने की कोशिश, बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं है, डॉट बॉल की समाप्ति। धीरज के पास कलात्मक गेंदबाजी का हमेशा हमने भरना देखा है और उसी के साथ ये चौका आया। इसके बाद शानदार वापसी करते हुए कहते हैं कि सफलता हाथों की लकीरों में नहीं माथे के पसीने में लिखी होती है और यहां पर माथे में जो पसीना है उसको बहाना तो जरूरी होगा। और इस बार भी आप ट्रैकर की बॉल जरूर की थी, आड़े बल्ले से नटरा स्टाइल में खेलने का प्रयास, रुक लगाइए, 1 रन लेग बाइस के तौर पर जरूर मिलेगा। और इसी के साथ पावर प्ले के 2 जो ओवर दिए जाते हैं वो ओवर मात्र समाप्त हो चुके हैं, यानी कि कुल मिलाकर 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या पहुंची है 11.00 की रन रेट से, बगैर विकेट कोई नुकसान के ऊपर 22 रन, स्वर्गीय पोषा पाटिल 11 मुरबी। अनु भाई, ये 2 टीमों के बीच में जो मैच चल रहा है ना, ये मेरे ख्याल से फाइनल से भी बड़ा मैच है राइडू, क्योंकि ये दोनों टीमें वल्लभ की सरपंच ट्रॉफी में सुपर 8 में क्वालिफाई हो चुकी है और उससे पहले ये 2 टीमों का ये काफी महत्वपूर्ण मैच आपके सामने नजर आता हुआ। सुपर 12 में दोनों टीमें क्वालिफाई हो चुकी है। मेहमानों का, हमारे यहाँ पर अतिथि मेहमानों का बिल्कुल आगमन आता हुआ और जब भी झांसी की टूर्नामेंट होती है ना तो कई सारे हमारे अतिथिगण हमेशा देखने को मिलते हैं और ये श्रद्धांजलि चषक में हमारे सभी मेहमान, ये कल्पेश शेठ आपका स्वागत करेंगे, सभी हमारे दिग्गज अतिथिगण मंच के ऊपर नजर आते हुए। चलिए तीसरे ओवर की शुरुआत होगी, भावेश करेंगे शुरुआत और इस बार चलिए लगातार ओमकार को शांत रखा है। यकीनन यहां पर जो वाइड यॉर्कर कर रहे हैं ना उसमें सक्सेस ना मिले और चॉप कर रहे हैं वहां पर बल्लेबाज ओमकार, 1 रन मिलेगा, 1 रनों की मदद से टीम का स्कोर है। स्कोर कार्ड के ऊपर फिलहाल बात करेंगे 23, 0 विकेट, 10 विकेट अभी भी यहां पर देखेंगे स्वर्गीय पोषा पाटिल 11 मुरबी टीम के खेमे में सुरक्षित है। लेकिन गेंदबाजी जो हो रही है मैं कहूंगा काफी शानदार, क्योंकि पहले 3 गेंदबाजों का अलग अलग इस्तेमाल किया जा रहा है। पहले की कप्तान सचिन नाइक ने, दूसरे आए धीरज बोईर, तीसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए गेंदबाज भावेश नाइक को लाया गया। सबसे बढ़िया बैटिंग ऑलराउंडर के तौर पर, युवा के तौर पर नवाजा जाता है इस खिलाड़ी को। ये लीजिए विकी ने आखिरकार गैप ढूंढा है, लेट कट खेला इस गेंद को गली और स्लिप के रीजन में से, थर्ड मैन सीमा रेखा की तरफ, 4 रन।
ज्या शिवनेरीवर महाराजांचा जन्म झाला त्यातील शिव आणि ज्या रायगडावरती महाराजांचा मृत्यू झाला त्यातील राय हे सुमधुर मिलन म्हणजे छत्रपति शिवराय। और इस बार चले लोग फुल टॉस बॉल थी, स्वीप खेलना चाहते थे लेकिन बल्ले और गेंद का परफेक्ट संपर्क हुआ नहीं। जहां पर एक रन तो जरूर मिलेगा, अंदरूनी हिस्सा लगा था और फिर शरीर के ऊपर टकराई ये गेंद, एक रन मिलेगा और इसे एक रनों की मदद से स्वर्गीय पोषा पाटिल 11 मुरबी टीम का स्कोर है 28 रन अभी तक स्कोर कार्ड के ऊपर बने हैं। देखिए सपने अधूरे रह जाते हैं जो अपनी मेहनत में कटौती करना जानते हैं, यहां पर मेहनत करनी पड़ेगी। फिलहाल मुरबी टीम के लिए एक बात अच्छी है कि पहले विकेट के लिए ये साझेदारी काफी अच्छी बनती हुई, विकेट नहीं गवाया उन्होंने। तो तेज बॉल जरूर डाली थी, लाउड अपील की गई थी अंपायर की तरफ। चलिए नॉट आउट का इशारा, क्या कमाल की गेंदबाजी चल रही है। अब तक जो मुरबी टीम का इस सीजन का जो सफर है ना वो काफी बढ़िया रह चुका है। रामबाग ट्रॉफी में मुरबी टीम ने बड़ी बड़ी टीमों को ताकत दी, मात दी थी, शिकस्त दी थी और वहां से अर्धशतक भी ठोका था ओमकार ने इस सीजन का तीसरा, लेकिन इस बार रोका है उन्हें। ये भी जड़ में डालने की कोशिश, बैक टू द बॉलर, वेरी गुड बॉलिंग बाय द बॉलर भावेश नाइक की ओर से, यानी कि स्वराज 11 धारावी टीम दमदार गेंदबाजी कर रही है। प्रशांत नाइक धारावे इनसे गुजारिश करेंगे आइए मंच के ऊपर, आपका भी स्वागत करेंगे। स्वराज 11 धारावी टीम अभी तक सटीक लाइन और लेंथ, भले ही 4 वाइड उनके गेंदबाजों की ओर से आए होंगे। हाफ ट्रैकर की बॉल इस बार उठाकर खेला जरूर है लेकिन सीधा गेंद जाएगी मिड विकेट के ऊपर से। दैट्स अ बिग 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 बिग, लेकिन ये कैच था सीधा 6 रनों के लिए, लेकिन बढ़िया कैच वहां पर पकड़ा और आखिरकार मिस्टर 360 डिग्री जिन्होंने 10 बाई का कल ही खिताब रचा और वो ओमकार मात्र लौटे मैदान से बाहर। ये उसकी वजह एक है मचिंद्र पाटिल सर विपुल कि ये दबाव लगातार ओमकार के ऊपर बनाए रखा और उसका फायदा जरूर मिला स्वराज एंटरप्राइजेस मचिंद्र स्मृति धारावी 11 टीम को। और क्या बढ़िया वहां पर कैच पकड़ा सचिन नाइक की ओर से, जहां पर ये कैच पकड़ा। विकेट नंबर पहला मैदान से बाहर लौटता हुआ, जहां पर अपेक्षा थी कि जरूर यहां पर ओमकार बड़ी पारी खेलेंगे और आखिरकार ओमकार आउट होने के बाद नए बल्लेबाज आएंगे। शुभम ठाकुर ये भी ताबड़तोड़ बल्लेबाज है दोस्तों, ये भी बड़ी पारी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस बार देखेंगे गेंदबाजी में दूर वाले छोर से परिवर्तन होता हुआ। फिर से एक बार कप्तान ने धीरज को गेंदबाजी के लिए लाया गया है। विपुल पहले कप्तान सचिन नाइक ने गेंदबाजी की थी, लेकिन उसके बाद यहां पर 2 ओवर का जो कोटा होता है वो ओवर का कोटा दिया जा रहा है धीरज नाइक के कंधों के ऊपर, लेफ्टी वर्सेस लेफ्टी। तो चलिए रोक लगाइए धीरज भोईर ने विकी पाटिल के ऊपर। डॉट बॉल की समाप्ति नजर आती हुई पूरी तरीके से पीछे ढकेल दिया है। पहले 3 ओवर में केवल रन बने सिर्फ और सिर्फ 28 रन, यानी कि कम से कम यहां पर 55 के भीतर जरूर जाना चाहेगी। आज विकी भोईर मौजूद नहीं है दोस्तों, क्योंकि ISPL में वो सिलेक्शन हो चुके, जिसके बदौलत जो टेनिस बॉल खेलना थोड़ा सा उनके लिए मुश्किलें बनाए, क्योंकि वहां पर बड़ी टूर्नामेंट खेलनी है तो शायद उन्हें थोड़ी सी बंदी भी लगाई गई है। एक और शानदार डिलीवरी, लेकिन पड़ने के बाद ऑफ स्टंप से बाहर जाने वाली जिस गेंद को अंपायर ने वाइड बॉल करार घोषित कर दिया है। वाइड की मदद से एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी और इसे 1 रनों की मदद से स्कोर पहुंचा है स्कोर कार्ड के ऊपर 29। पहली बार ऐसा हुआ होगा विपुल कि चौथा ओवर प्रगति पथ पर है और मुरबी टीम के बल्लेबाजों ने अभी तक छक्का नहीं दागा। यह उनका पहला बार ऐसा कुछ हुआ होगा कि इनके बल्ले से अभी तक एक भी छक्का नहीं निकला। वेरी गुड बॉलिंग, एक और अच्छी गेंद जरूर है, लेकिन पड़ने के बाद लगातार बाहर की तरफ जा रही है। वाइड परसेंटेज का अगर विचार करेंगे तो तकरीबन ये छठा वाइड, यानी कि जो 5 ओवर का मैच है वो अब शायद कहीं ना कहीं 6 ओवर का नजर आएगा, वो भी धारावी टीम की ओर से, क्योंकि 30 गेंदों का ये मैच, यानी कि 5 ओवर की मैच जिसमें 6 गेंदें वाइड एक्स्ट्रा 6 गेंदें फेंकनी पड़ेगी और ये दिक्कतें बनी रही है स्वराज 11 धारावी टीम की ओर से, जो लगातार वाइड फेंके जा रही है। तेज बॉल डालने का प्रयास, लो फुल टॉस ऑन साइड में मोड़ दिया, शॉर्ट फाइन लेग में खिलाड़ी मौजूद, तब तक 1 रन मिलेगा, 1 से ज्यादा कुछ नहीं है। लेग बाइस का इशारा अंपायर का, 1 रनों की मदद से स्कोर पहुंचा है स्कोर कार्ड के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 31 रन। ओमकार का विकेट गंवाने के बाद
जो चार्ज लेने के लिए आ रहे बल्लेबाज शुभम ठाकुर, ताबड़तोड़ जरूर है। सर्वेश जैसे बल्लेबाज अभी भी डगआउट में सुरक्षित है, जो अच्छी बल्लेबाजी कर लेते। बैटिंग लाइनअप की कोई कसर नहीं है मुरबी टीम में, लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से वापसी करना जरूरी होगा। अब तक दबाव रखा है बना के, ऑन साइड में बोलने का प्रयास जरूर किया है, तब तक वहां पर एक ही रन मिलेगा। आप देख सकते हैं हमारे स्वराज एंटरप्राइजेस के सर्वे सर्वा मिलन शेटघरत, इन्होंने पैक की हुई टीम और निश्चित तौर पर उनके चेहरे के ऊपर स्माइल काफी ज्यादा नजर आ रही है। इसकी वजह एक है दोस्तों कि जिस तरीके से उनके स्वराज 11 धारावी टीम ने काफी प्रभावित किया और हमेशा तुर्बे हो मुरबी हो जैसे धारावी हो बड़ी बड़ी टीमों को पैक करते रहते हैं। तो इस बार अच्छी गेंद, चलिए लगा है बल्ले का किनारा और सीधा विकेट कीपर के हाथों में, और जैसे ही विकेट मैदान से बाहर लौटी और ये सेलिब्रेशन स्वराज प्राणपणाने लढून राजा तूच जिंकले किल्ले, दुश्मनांचे सदा परतून तुम्हीच लावले हल्ले, धर्मरक्षणात तुम्हीच घेतला जन्म जिजाऊ पोटी, हे शिवराय प्रणाम तुम्हाला कोटी कोटी। नेक्स्ट मैच टॉस के लिए संपर्क करें दोनों भी टीमों के कप्तान भूमि 11 मांडा और AR एंटरप्राइजेस 11 कुमार 11 तुर्बे टीम के कप्तान। दोनों भी कप्तानों से गुजारिश करेंगे अगर ये मैच आप यूट्यूब के माध्यम से देख रहे होंगे तो आपके लिए टॉस के लिए आना भी बहुत जरूरी होगा। चौथा ओवर प्रगति पथ पर लगातार विकेट यहां पर अब गिरी है, थोड़ा सा प्रेशर नए बल्लेबाज सर्वेश, तेज गेंदें आ रही है आज, विकेट काफी सपाट है, गेंद गिरने के बाद काफी तेज रफ्तार के साथ जा रही है और ये सबमरीन डिलीवरी थी जहां पर पड़ने के बाद नीचे रही गेंद और जैसे से डॉट बॉल आती है ना, उनके सुपुत्र मिलन शेटघरत, इनके सुपुत्र आई थिंक स्वराज भी उनके साथ जुड़े हैं और काफी स्माइल, एक एक डॉट बॉल के लिए तालियां उनके ओर से गूंज रही है। स्कोर फिलहाल रुका हुआ है 32-32 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और चलिए रनवे रिदम में थोड़ी सी दिक्कतें नजर आती हुई, इसके बदौलत यहां पर उन्होंने गेंद डिलीवर्ड नहीं की, कभी कभी खराब गेंदें गिरने के चांसेस होते हैं विपुल, और शायद उन्होंने अपने आप को कंट्रोल में रखा और नई गेंद रिलीज करना चाहते हैं जहां पर बल्लेबाज तैयार होते हैं। दमदार गेंदबाजी, चौथा ओवर फिलहाल प्रगति पथ पर है। ओह छोड़ना चाहते थे लेकिन चलिए अंपायर की उंगली हुई खड़ी, मिडल स्टंप पर पाए गए, बैट्समैन होंगे आउट। LBW तीसरा करारा झटका, स्वर्गीय वाघ 2 पावले मागे सरकतो त्याला अवलोकन म्हणतात आणि हिंदवी स्वराज्याची स्थापना करणाऱ्या वाघाला राजे छत्रपती शिवाजी महाराज म्हणतात। छत्रपती शिवरायांना वंदन करून या स्पर्धेला सुरुवात झाली आणि पाहता पाहत्या तिसऱ्या रात्रीमध्ये ही स्पर्धा तुम्ही एन्जॉय करताय आणि ए पोल दिग्गज संघ तुम्ही या स्पर्धेमध्ये पाहताय। दीपक ठाकुर अंतिम गेंदबाज, 4 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या पहुंची है स्कोर पर सिर्फ और सिर्फ 8.00 के रन रेट से 32, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। नए बल्लेबाज शुभम और नॉन स्ट्राइक एंड पर होंगे बंटी। रायगढ़ के मुल्क मैदानी तोहफा आज देख सकते हैं दोस्तों, मचिंद्र पाटिल सर हमारे साथ जुड़ेंगे, जहां पर सबसे कमेंटरों में अगर अमीर होगा, अमीर कौन होंगे तो होंगे मचिंद्र पाटिल सर। इनके पास फॉर्च्यूनर है, इनके पास ऑडी है, इनके पास थार है, इनके पास ब्रेजा है, लेकिन ये दोस्तों इनकी ये गोल्डमैन तो है, वैसे भी बड़े बड़े ब्रेसलेट, बड़े बड़े सोने की चेन उनके पास है, लेकिन ये हॉबीज है उनकी, ये दर्शकों का प्यार है और उनके प्यार के प्रति ये कमेंट्री के लिए हमेशा हाजिर रहते हैं। वैसे तो आराम कर सकते, लेकिन दोस्तों दर्शकों की चाहत है कि मचिंद्र पाटिल सर हमें चाहिए और निश्चित तौर पर हमेशा वो प्यार के पोटी हमेशा ये योगदान देते हैं। बढ़िया, यहाँ पर वैसे पेशे से टीचर भी है और एक बड़ी नौकरी भी उनके पास है, पूरा संगम है इनके पास, पूरा मिलाप है, कोई कमी नहीं। स्वागत है सर आपका। विपुल है हमारे पास गावटान के दमदार उड़न के समालोचक, विपुल आपका भी स्वागत करेंगे। चलिए 36 बने स्कोर कार्ड के ऊपर,
एक दो बड़े स्ट्रोक लगाने पड़ेंगे, एक दो बड़े स्ट्रोक आएंगे तो यहां पर निश्चित तौर पर आप 50 की तरफ जरूर पहुंच सकते हैं। जिन्हें तूफान पालने का शौक है ना, उसे आंधियों का खौफ कभी नहीं होता। ऑन साइड में मोड़ दिया है अलोंग द कारपेट, मिड विकेट की तरफ खिलाड़ी आते हुए दूर से, एक रन तो पूरा, थोड़ी सी मिस फील्ड, उसका तुरंत फायदा उठाया बल्लेबाज ने। दूसरा पूरा, तीसरे की कोशिश कर रहे थे, अगर पहले पलटते तो कहीं ना कहीं ये तीसरा रन भी आपका पूरा हो सकता था। तब तक 2 रन पूरे, 2 रनों की मदद से टीम का स्कोर है 38 रन। अभी तक बात करेंगे टोटल 4 गेंदों का खेल बचा हुआ है। एक बाउंड्री आ चुकी है, फिर दो, पहली 2 गेंदों के ऊपर 6 रन यहां पर आते हुए, और कहीं ना कहीं ये जो मच नीडेड अंतिम स्ट्राइक ओवर में रहने अच्छे पर फायदा होगा। बाहरी किनारा बल्ले का, विकेट कीपर के पीछे फील्डर मौजूद, और जैसे ही बड़े शॉट यानी कि फन उछला था, वो फन को कुचल दिया है गेंदबाज दीपक ठाकुर ने। विकेट नंबर गिरता हुआ टोटल 14। सुजल शेट यावं, अफाट कर्तृत्व आणि झुंजार नेतृत्व म्हणून ज्यांची ओळख आपण पाहतो, यावं शेट आपलं आम्ही सहर्ष स्वागत। भले एंट्री लेट होगी लेकिन सबसे ग्रेट होगी। यावं सुजल शेट आपलं सहर्ष स्वागत या स्पर्धेच्या वतीनं। बिल्कुल चलते हैं मैदान की तरफ, जहां पर क्या बेटर कमबैक किया है यहाँ पर। स्वराज एंटरप्राइजेस 11 धारावी टीम के गेंदबाजों ने चलिए दूसरे के प्रयास में, आखिरकार बल्लेबाज सैम ठाकुर को आउट होकर लौटना पड़ेगा मैदान से बाहर। सुप्रसिद्ध उद्योजक आणि बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स म्हणून ज्यांची ओळख, सुजल शेठ आपलं सहर्ष स्वागत करतो आम्ही या स्पर्धेच्या वतीनं। सुजल शेठ आने के बाद चेहरे के ऊपर सभी की स्माइल नजर आती है, स्वागत है आपका। तो चलिए विकेट नंबर जाएगा मैदान से बाहर, टोटल 5वां करारा झटका 39 के भीतर, यानी कि ये विकेट आप यहां पर बात करेंगे विपुल कि गेंदबाजों को पहले मैच में मदद दे रही है, यानी कि नेक्स्ट मैच काफी तगड़ा है, जहां पर भूमि 11 मांडा विपक्ष AR एंटरप्राइजेस 11 कुमार 11 तुर्बे। अशोक डिंडा यानी कि कप्तान आ चुके हैं, जगन नाना कल्याण टिटवाला ग्रामीण के अध्यक्ष है दोस्तों, और जगन नाना इनसे गुजारिश करेंगे आइए मंच के ऊपर, आपका स्वागत करेंगे। हमेशा ही इस टीम को योगदान देते हैं। कमाल की गेंदबाजी, रोक लगाई है, पहली बार पूरी तरीके से बांध कर रखा है, रन लेने का मौका नहीं दे पा रहे, सिर्फ और सिर्फ स्कोर कार्ड के ऊपर रन संख्या बनी हुई है। अभी तक बात करेंगे 39, 2000 से दर्शक करीब मैच का आनंद ले रहे, 2000 से अधिक, यानी कि 24 लाइव चैनल के ऊपर भी देख रहे, समर्थ लाइव इवेंट्स इनके माध्यम से भी ये चैनल को छोड़ा गया है, यानी कि दर्शकों को दोनों तरफ इस टूर्नामेंट का आनंद लेने के लिए मौका मिलेगा। रनआउट का ये चांस, जी हां बना है विकेट, और लगभग देखा जाएगा तो अंतिम गेंद के ऊपर रनआउट के तौर पर शिकार बना। इसी के साथ पहली पारी हुई समाप्त, और पहले पारी का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या पहुंची है 40 रन। जीतने के लिए चाहिए 41 रनों की जरूरत 30 गेंदों में। मुरबी टीम लाइन अप करके जाइए मैदान के अंदर। चले 41 रनों को बचाया जाएगा या रनों को रोका जाएगा, इसका आंखों देखा हाल सुनाएंगे सेकंड इनिंग्स में। एक मुल्क मैदानी तोप जिन्हें कहा जाता है, पहाड़ी आवाज मचिंद्र पाटिल सर। तब तक सुनते हैं डीजे श्रीकांत की इस श्रद्धा
त्यांना आपण इन्व्हाइट करतोय. आपण टॉस बॉक्स मध्ये लगेच या. हेलो चेक बाबू बेस कमी करा थोडासा. हेलो चेक थोडंसं आणखी कमी कर. हेलो चेक आज आणखी थोडंसं कमी कर. हेलो चेक थोडं शार्प कर ना. थैंक यू रॉकिंग वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मदेव सर्व कार्येषु सर्वदा. गण्याला नमन करून महाराष्ट्राचे आराध्यवत राजे छत्रपती शिवाजी महाराज यांना मानाचा मुजरा करून आणि सर्वांचे लाडके व्यक्तिमत्व गरिबांचे कैवारी स्वर्गवासी दिबा पाटील यांच्या पवित्र स्मृतीस अभिवादन करून आणि ज्यांच्या नावाने स्पर्धा खेळवली जाते स्वर्गवासी हिराजी गणपत पाटील यांच्या पवित्र स्मृतीस अभिवादन करून आम्ही या स्पर्धेची सुरुवात करतोय. वेलकम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब सभी दर्शकों का इस प्रतियोगिता में तेजी से स्वागत करना चाहेंगे. आइए दोस्तों, रुक करेंगे प्रतियोगिता की तरफ. शिव शंभो इंटरप्राइजेस और न्यू यंगस्टार क्रिकेट क्लब जासे आयोजित स्वर्गवासी हिराजी गणपत पाटील के स्मरण में श्रद्धांजलि ट्रॉफी 2025 का यादगार सफर. इस प्रतियोगिता का एक मिजाज है, इस प्रतियोगिता का एक रुतबा है और हर साल की तरह इस प्रतियोगिता का फिर एक बार मिजाज हम देख पा रहे हैं क्योंकि इस मैदान के ऊपर ग्रास हम देख पाते हैं. ब्यूटीफुल विकेट यहाँ पर अक्सर देखी जाती है और सभी के दिल को लुभाने वाली ट्रॉफीज इस प्रतियोगिता की एक और शान को बयान करती है. प्रवीण जी, इस प्रतियोगिता की एक बात बताना चाहेंगे कि बड़ी इत्तेफाक की बात है कि ये जो टीमें वल्लभ के मैदान के ऊपर क्वालिफाई हो चुके हैं, इनके बीच में वल्लभ के मैदान के ऊपर 24 तारीख को फिर एक बार मुकाबला होने वाला है. एक बड़ी इत्तेफाक की बात इस प्रतियोगिता में हम बताना चाहेंगे. प्रतियोगिता के हमारे आयोजक सबके लाडले चैदे संदीप शेठ ठाकुर, हमारे हमेशा संपर्क में रहने वाले हमारे लाडले अनूप शेठ पाटिल, हमारे संकेत शेठ ठाकुर, आदित्य पाटिल के माध्यम से चलती काफी खूबसूरत अलम के साथ ये प्रतियोगिता का मिजाज हम देख पा रहे हैं. रात के बच्चों के ठीक 8:23 विपुल भी हमारे साथ है. स्वागत है विपुल आपका भी. यस विपुल. मान्यश्री अमोलजी कोकणे साहेब इथे उपस्थित आहेत आणि त्यांना आपण विनंती करतोय की आपला शुभ सन्मान स्वीकारण्यासाठी आपण अतिथी कक्षामध्ये या. मान्यश्री अमोल कोकणे साहेबांना आपण विनंती करतोय की आपला शुभ सन्मान स्वीकारण्यासाठी आपण अतिथी कक्षामध्ये या. राजेंद्रजी पाटील यांच्या शुभ हस्ते त्यांचा शुभ सन्मान केला जातोय. वस्त्र अलंकार, सुगंधी पुष्पगुच्छ आणि या स्पर्धेची गोड आठवण सन्मान चिन्ह देऊन मान्यश्री अमोल कोकणे साहेबांचा इथं शुभ सन्मान केला जात आहे. त्यांनी तो स्वीकारावा. तसेच विनंती आहे प्रशांतजी नाईक दारावे यांना सुद्धा विनंती केली जाते. आयोजन कमिटीच्या वतीनं आपण व्यासपीठावर विराजमान व्हायचं आहे. प्रशांतजी नाईक साहेबांना आपण विनंती करतोय की आपण येऊन व्यासपीठावर विराजमान व्हायचं आहे. ओ टू कॉमेंट्री बॉक्स. बहुत बहुत शुक्रिया विपुल. चलेंगे फिर एक बार मैदान के ऊपर. 5 ओवर का मुकाबला, जीत के लिए 41 रनों की आवश्यकता. काफी शानदार माहौल इस मैदान पर दिखाई दे रहा है. शबनम हल्की सी गिरती हुई, ठंडा हवा बहती हुई हमारे बदन को छूती. बाजू में हम हाईवे देख पा रहे हैं. काफी खूबसूरत मंजर के साथ ये प्रतियोगिता आगे बढ़ती हुई. कई दर्शक इस मैदान के ऊपर यहाँ से हमसे जुड़ चुके हैं और कई दर्शक इस मुकाबले का लुत्फ यूट्यूब के जरिए लुट रहे हैं. उनका भी हम स्वागत करना चाहेंगे. हमारे संदीप पाटिल सर, मुरबी के रायगढ़ क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष अभी इस मुकाबले को देख रहे हैं. स्वागत है आपका भी इस प्रतियोगिता में. हम तहे दिल से आपका भी स्वागत करना चाहेंगे. ये मुकाबला काफी बड़ा होगा क्योंकि 41 ओवर का लक्ष्य. बड़ी टीमें जब मैदान पर खेलती है तो हर गेंद के ऊपर दर्शकों की निगरानी होती है और ये मुकाबला काफी संगीन होगा. साकिब में बल्लेबाज आ चुके भावेश नाइक, उनका साथ दे बगैर विशाल भोईर और गेंदबाजी में आती है विकी भोईर की आज कमी एहसास यहाँ पर हुई क्योंकि आईएसपीएल चल रहा है, उनके ऊपर खेलने पर पाबंदी है और जिसके कारण इस मैदान के ऊपर इस गेंदबाज की काफी कमी महसूस की गई. मैदान के ऊपर गेंदबाज तैयार. संकेत पाटिल जिनके नाम से टीम जानी जाती है, कल ही पूर्व सांसद ट्रॉफी जीती इस प्रतियोगिता में और आज मैदान के ऊपर फिर एक बार पहुंच चुकी है टीम. पहली गेंद ड्राइव करते हुए पर ब्लॉक कॉल में गेंद को फेंका था. अंपायर को शक की निगाह से देखा था. हल्की सी अपील भी वहां पर हुई थी लेकिन यहां से मिलेगा 1 रन का इजाफा होता हुआ. हम डीजे मास्टर का भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे. काफी खूबसूरत अलम के साथ, संगीत के माहौल के साथ इस प्रतियोगिता को एक और नया अंजाम दिया जा रहा है और ये प्रतियोगिता का एक और अध्याय आपके सामने रखा जा रहा है. काफी दर्शकों का जमाना मैदान के ऊपर है और दर्शकों का स्वागत करना चाहेंगे. इस प्रतियोगिता को हालांकि दर्शकों ने हमेशा अपने सर पर उठा के रखा है और काफी प्यार दिया इस प्रतियोगिता को. इस प्यार को हम सराहना पर रखते हैं. इस बीच
संकेत की गेंद ऑन साइड में खेलने की चाहत रखी बल्लेबाज ने, यहाँ पर एक रन जरूर मिलेगा और प्रतीक वहां पर आते हुए गेंद का इस्तेमाल जब तक उठाएंगे समय तक बल्लेबाज के पास एक रन का इजाफा होता हुआ टीम का स्कोर इक्का दुक्का से बढ़ता हुआ टीम का स्कोर यहाँ पर पहुंचता हुआ 2 रन। बल्लेबाज जानते हैं इस वक्त संकेत पाटिल का अच्छा ओवर मैदान पर चल रहा है, तो इस ओवर में अच्छी इक्का दुक्का से बनाएंगे तो भी हमारा काम बन सकता है, ये सोच है बल्लेबाजों की। P1 के ओवर में अक्सर बल्लेबाज को हमने अच्छी बल्लेबाजी करते हुए देखा है। गेंदबाज तैयार, संकेत पाटिल जो कि नामी और मशहूर गेंदबाज है। इस बीच इस दफा स्ट्रॉन्ग अपील जरूर हुई है, लेकिन गेंद शरीर से टकराने के बाद हल्की सी गेंद ने यहाँ पर उछाल ली थी, जिसके कारण अंपायर ने इस अपील को खारिज किया, स्पष्ट रूप से इनकार किया इस अपील से और नतीजा आपके सामने दौड़ की समाप्ति। काफी रंगीन और संगीन माहौल है मैदान पर, और जिस तरह से हमारे बगल में बिल्कुल हाईवे हम देख पा रहे हैं, बीच में हम ये ग्राउंड देख पा रहे हैं, काफी खूबसूरत ग्रास और काफी ब्यूटीफुल विकेट के साथ ये प्रतियोगिता खेली जा रही है। सभी का हम स्वागत करना चाहेंगे। शतरंजी ट्रॉफी 2025 का यादगार सफर इस मर्तबा। ओ अच्छी गेंद टपकाने के बाद अंदर की तरफ आती हुई, ये संकेत की पहचान है। काफी कम समय में संकेत ने जो अपनी इस प्रतियोगिता में नहीं बल्कि क्रिकेट की दुनिया में अपने एक अलग पहचान बनाई है, वो इस पहचान को बरकरार रखते हुए और जिस पहचान के लिए संकेत जाने जाते हैं उस पहचान के आधार पर गेंदबाज करते हुए टीम का स्कोर यहां पर रुका हुआ। पहले 2 गेंदों में यहां पर 2 रन मिले, उसके बाद 2 लगातार दौड़ की समाप्ति हुई और टीम का स्कोर रुका हुआ यहां पर 2 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के ऊपर। यह 5वीं गेंद इस ओवर की। आपकी बार, बढ़िया शॉट, कोई मौका नहीं, यहाँ पर ट्रॉफी को चूमती हुई गेंद, काफी बर्दाश्त किया बल्लेबाज ने, एक और पहला शानदार छक्का। और इस हालात में उन्हें स्विच हिट के माध्यम से यहाँ पर छक्का लगाया और ये अंतिम गेंद। ये देखिए जैसे छक्का लगा हमारे डॉगी वहां पर आ चुके हैं, शायद वो भी फैन बन चुके बल्लेबाज के, और स्वागत है आपका भी। कुत्ते काफी ईमानदार होते हैं दोस्तों, आज के कलयुग में लोगों का भरोसा नहीं लेकिन कुत्तों का भरोसा किया जा सकता है। सबसे ईमानदार जो होगा वो एनिमल हो हमारा कुत्ता। आइए दोस्त, मेरे दोस्त बाहर आना है आपको, क्योंकि वो भी जानते हैं काफी शानदार माहौल है, वो भी अपने आप को नहीं रख पा रहे। चलो मुकाबले को आगाज करें। चलो अंतिम गेंद इस ओवर की, टीम का स्कोर है पहले 2 गेंदों में 2 रन, उसके बाद 2 गेंदे डॉट, उसके बाद छक्का लगा पर स्विच हिट के जरिए और यहां से मिलेगा छक्का। 8 रन का इजाफा होता है। जीत के लिए 41 का लक्ष्य मैदान पर रखा है। हालांकि लक्ष्य भारी नहीं है, 30 गेंदों में 41 का लक्ष्य भारी नहीं है, लेकिन इस भारी लक्ष्य को भारी बनाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि पालतू कुत्ता था, कोई बात नहीं है, तभी तो समझ में आया हमें। चलो कोई बात नहीं है, चलेंगे रुक करेंगे मैदान के ऊपर। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जब मुकाबला हुआ था इसी तरह से कुत्ते भी श्वान आ चुके थे मैदान के ऊपर। इन्हें कोई रोक नहीं सकता, उन्हें वहां की सिक्योरिटी नहीं रोक सकी, तो यहाँ क्या रोक पाएंगे आप आपको। अंतिम गेंद इस ओवर की, पावर प्ले की ओवर के संकेत की। ओ स्ट्रॉन्ग अपील, फिर एक बार दूसरी मर्तबा, लेकिन इस बार अंपायर ने कहा कि गेंद लेग स्टंप से बाहर जा रही थी और ये कड़ी अपील हुई थी यहाँ पर। ओवर का बाद समापन, इसी तरह से टीम का ओवर का समापन हुआ। टीम का स्कोर है 8 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। यापुढील होणारा सामना भूमी 11 मांडा आणि त्यांच्या विरुद्ध AR एंटरप्राइजेस कुमार 11 तुर्बे, दोन्ही संघाच्या कॅप्टन आपण विनंती करतोय आपण टॉस बॉक्स मध्ये रिपोर्टिंग करा। यापुढील होणारा सामना भूमी 11 मांडा आणि त्यांच्या विरुद्ध AR एंटरप्राइजेस कुमार 11 तुर्बे। गेंदबाज आते हुए पर विघ्नेश पाटिल, जो कि हमारे अनिल दत्ता पाटिल के सुपुत्र है। हमारे अनिल दादा पाटिल अगर ओमकार के पिताश्री वो भी इस मुकाबले को देख रहे हैं तो स्वागत है आपका भी, सभी का स्वागत करना चाहेंगे। 8 रन टीम का स्कोर, जीत के लिए अभी भी 33 रन की आवश्यकता है। हालांकि संकेत की इस ओवर में एक छक्का जरूर लगा, लेकिन उसके बाद जो वापसी उन्होंने की वो काबिल तारीफ मैदान पर थी। अपने गेंदबाज की शुरुआत गेंदबाजी में आते हुए विघ्नेश पाटिल, ये वही विघ्नेश पाटिल है जिन्हें रायगढ़ प्रीमियर लीग में ऐसे नामी गेंदबाज बने थे जिन्होंने मेडन ओवर फेंका था। ये पहले ऐसे गेंदबाज थे रायगढ़ प्रीमियर लीग के जिन्होंने मेडन ओवर किया था, वही गेंदबाज यहाँ पर गेंदबाजी में आते हुए। ये मुकाबला जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे आपकी रोमांचता बढ़ेगी और ये मुकाबला आपकी तरफ खींचेगा और निगाहें मैदान पर जम जाएगी। क्योंकि शुरुआत आती हुई गेंदबाजी में समय के बारे में हमें सहयोग कीजिए, क्योंकि इस प्रतियोगिता को आज थोड़ी देरी हो चुकी है। कल इस प्रतियोगिता का आगाज 7:10 में हुआ था, जबकि आज इस प्रतियोगिता का आगाज 7:50 में हुआ है, माफ कीजिए 49 मिनट में हुआ है, यानी कि पहली गेंद 49 मिनट में फेंकी गई है।
ओ ये देखिए रिवर्स खेलने की तमन्ना रखी थी बल्लेबाज ने, गेंद में उछाल ज्यादा मैदान के ऊपर और इसीलिए गेंदबाज माने जाते हैं। अब तक 7 गेंदों का खेल समाप्त हुआ, उसमें 2 सिंगल 1 छक्का, उसके बाद पूरी की पूरी गेंदें डॉट खेली मैदान के ऊपर। 4 गेंदें डॉट खेल चुकी है टीम मैदान के ऊपर, 7 गेंदों में 4 गेंदें डॉट। इससे साफ जाहिर सी बात है कि प्रतियोगिता में मैदान के अंदर जहरीली और अनुशासित गेंदबाजी मैदान पर की जा रही है। मजा आएगा खेल का। मैंने अभी भी जिक्र किया था कि बड़ी इत्तेफाक की बात है कि ये दो टीमें मैदान के ऊपर, वल्लभ के मैदान के ऊपर टॉप 12 में 24 आने वाले जनवरी को भोला शेठ पाटिल, जिनकी वल्लभ के मैदान के ऊपर नाइट रजनी शुरू है, वो इस मैदान के ऊपर एक दूसरे से भिड़त करेंगे। लेकिन इससे पहले ही उनका टेस्ट मुकाबला मैदान पर चल रहा है। देरी न करें प्लीज, मुरबी टीम से मेरी दरख्वास्त है, बड़े गौर से मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहूंगा, देरी न करें। मुकाबले में जब आपको समय चाहिए तब टीम मीटिंग लेना। इस बार फिर एक बार गेंदबाज विघ्नेश पाटिल तैयार है। विघ्नेश के गेंद टप किया, गेंद को खिलाड़ी वहां पर मौजूद, लेकिन गेंद निकल चुके सीमा पार। शानदार छक्का। अरे बे टीम के हमारे पैकर से सबके लाडले चहेते हमारे मिलिंद शेठ, उनका भी स्वागत करना चाहेंगे, जिन्हें इस प्रतियोगिता में हमें गेंदे भी उन्होंने हमें मुहैया की गई है, उनकी ओर से उनका भी हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। ये रिवर्स की जरूरत की थी, लेकिन इस बार अंपायर फिर एक बार तीसरी मर्तबा अंपायर के ऊपर शक की निगाह से देखा गया था, लेकिन 1 रन जरूर मिलेगा पर। और धारावी टीम की भी एक अच्छी सोच है मैदान के ऊपर कि 41 रनों का लक्ष्य है मैदान पर, तो इक्का दुक्का से भी मुकाबले को जीता जा सकता है। जब मौका मिला तब उन्होंने छक्के भी दाए मैदान पर, 2 छक्के अब तक दा चुके हैं और 2 सिंगल और लेग बाइज के रूप में। टीम का स्कोर हमें बताएंगे, टीम का स्कोर है पवन बताएंगे 15 रन। जीत के लिए 41 का लक्ष्य, 5 ओवर का मुकाबला। हालांकि 40 रन बनाने के बाद मुरबी टीम ने एक आसान सा लक्ष्य रखा है। मच्छिंद्र समुदी 11 धारावी टीम के सामने उस लक्ष्य का पीछा कर दी ये टीम। खेला बहुत ही पहले, बहुत ही बड़ा शॉट, गेंद जस्ट ऑफ द विकेट, कोई मौका नहीं है। ये तीसरा छक्का धारावी टीम के लिए। आपण पाहू शकाल एन्जॉय ग्रुप मानगर सिंगापूर वरून या स्पर्धेचा आनंद घेत आहेत आणि त्यांच्या वतीनं या ठिकाणी मुरबी आणि धारावी संघासाठी शुभेच्छा आल्या आहेत। एन्जॉय ग्रुप मानगर मच्छिंद्र पाटील सर सिंगापूर वरून स्पर्धेचा आनंद घेत आहेत, त्यांचंही आम्ही सहर्ष स्वागत करतो। क्या बात है। टीम का स्कोर 21। भावेश नाइक 2 छक्के लगाने के बाद गेंद को यहाँ पर खोद कर निकाल दिया, 1 रन जरूर मिलेगा। प्रवीण उनसे कहना अगर सिंगापुर में है तो वहां पर ध्यान रखना कोई गंदगी ना करे, नहीं तो अब जब एयरपोर्ट पर आओगे इमिग्रेशन में आपका बहुत बड़ा बिल बनेगा। आपको कहीं भी टुकड़ा ना फेंके, कहीं भी कागज ना फेंके, क्योंकि सिंगापुर काफी स्ट्रिक्ट सिटी है और वहां पर नजर कैद पर जगह जगह पे कैमरे लगे हैं। टीम का स्कोर यहाँ पर कैमरे लगे हमारे दर्शकों के बीच मैदान पर और ये मुकाबला काफी बड़ा होगा। लेकिन इस मुकाबले को लगभग खुला किया धारावी टीम ने, 3 छक्के अब तक दाग चुके बल्लेबाज। इस बीच ई अगेन इस दफा इम्प्रोवाइज करना चाहते थे, ओमकार गेंद के नीचे है, बंटी है, लेकिन यहाँ पर शुभम माफ कीजिए, लेकिन एक अंपायर की ओर से कोई भी इशारा नहीं। टीम का स्कोर 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ। पहले ओवर में मिले 8 रन और इस ओवर में मिले काफी बड़े रन और टीम का स्कोर पहुंचा, हमारे स्कोर बताएंगे 22 रन। जीत के लिए 42 का 41 का लक्ष्य रखा है, बड़ा आसान सा लक्ष्य रखा है और इस लक्ष्य का पीछा करते हुए इस समय टीम काफी कामयाबी की मोड़ पर पहुंच चुके हैं। 41 रन और जीत के लिए अभी भी 21 रन की आवश्यकता है, यानी कि आधा सफर तय किया 12 गेंदों में, अब आधा सफर तय करना है 18 गेंदों में। 18 गेंदे 19 रन की आवश्यकता। मजा आएगा खेल का। हमारे पवन राठौर हमारे बीच मौजूद है और रॉकिंग कमेंटेटर हमारे प्रवीण जी वाकड़ीकर, स्वागत है प्रवीण आपका। काफी बड़े मशहूर कमेंटेटर, आज की तारीख में काफी उनकी जो डेट है, आज की तारीख में आपको सलमान खान की डेट मिलेगी, लेकिन हमारे प्रवीण गायकर की डेट नहीं मिलेगी। इतने मशहूर और काफी बिजी कमेंटेटर है, स्वागत है सभी का। जीत के लिए समीकरण बनेगा 18 गेंदे 19 की आवश्यकता। ये मुकाबला काफी बड़ा होगा, हम उम्मीद करते, हम कामना करते कि मुकाबला बड़ा हो, लेकिन जिस तरह से भावेश ने बल्लेबाज की शुरुआत की, नहीं लग रहा कि मुकाबला यहाँ पर आसान सा होगा। संकेत गेंदबाजी में आते हुए दूसरे स्पेल में, और ये देखे हुआ भाई वाह, लाजवाब शॉट, स्लॉग स्लीप दिखवाया यहाँ पर, और ये कमाल का छक्का था, सीधा 6 रन।
के लगाए 2 सिंगल अपनी टीम के लिए, उन्होंने 20 रन का योगदान दिया। और उनका साथी भाई विशाल बोयर, उन्होंने अपनी टीम के लिए छक्का 3 सिंगल, उन्होंने भी 9 रन का योगदान दिया। 24 इवेंट लाइव में हमारे साथ है, स्वागत है आपका भी। इस बीच ये गेंद प्लेसमेंट जानते हैं इस वक्त जरूरी है, अच्छी क्रिकेट मैदान पर खेली जा रही है। जब आपको बड़े शॉट मिल रहे हैं तो गेंदबाज वापसी की क्षमता रखते हैं और संकेत ने क्षमता रखे और इसमें 1 रन जरूर मिलेगा। टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ और यह स्कोर पहुंच चुका है 29 के ऊपर। अब आसान सा मुकाबला बन चुका है, बची हुई गेंदें हैं अब 16 और जीत के लिए मैच 12 रन की आवश्यकता। यानी मुकाबले को खुला किया पहले पावर प्ले ओवर में, तीसरी मर्तबा शरीर से टकराई हुई गेंद थी। हालांकि संकेत काफी मशहूर गेंदबाज बन चुके, काफी कम समय में उन्हें जो मकबूलियत हासिल की है काफी कम समय में किए वही खिलाड़ी मैदान के ऊपर। क्रिकेट ने उन्हें काफी कुछ दिया, शोहरत दी, दौलत दी, नाम दिया और वही संकेत मैदान के ऊपर जिन्हें रायगढ़ प्रीमियर लीग में भी काफी तहलका मचाता और ऑल इंडिया ओपन टूर्नामेंट में भी यह खिलाड़ी धूम मचाता है। इस बार सेफ टाइम से खेला शॉटा 1 रन जरूर मिलेगी। बैकलिप को नीचे रखा, छोटी बैकलिप से खेला शॉटा बड़े अंदाज के साथ 1 रन जरूर मिलेगा। दारे भी टीम समझ चुके हैं इस मुकाबले को हम गिरफ्त में कर सकते हैं, इस मुकाबले को हम जीत की मोहर लगा सकते हैं और इस मुकाबले को हम आगोश में कर सकते हैं। अब सिंगल डबल के जरिए इस मुकाबले को आगे बढ़ाया जा रहा है। हमारे साथ प्रवीण जी कमेंटेटर है, स्वागत है प्रवीण आपका। सबसे लोकप्रिय कमेंटेटर, सबसे मशहूर कमेंटेटर और आज के डेट में सबसे बिजी कमेंटेटर, स्वागत है प्रवीण जी गायकर आपका, रॉक स्टार, स्वागत है आपका। इस बीच अगेन विपुल भी हमारे साथ है और इनके बेहतरीन कमेंटेटर जिनकी मुलाकात इस प्रतियोगिता में अक्सर हमारी होती रहती है, स्वागत है विपुल जी आपका भी। यहां से मिलेगा 1 रन। हमारे अनूप दादा जो हमारे सबसे खास है, हमारे अक्सर कांटेक्ट में रहते हैं, 365 दिन कांटेक्ट में रहते हैं, स्वागत है आपका अनूप दादा। ये प्यार हम आपका सराखों पर रखते हैं। टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ फुस्कर में इजाफा, आप समीकरण बनेगा। बची भी गेंदे 13 और महज 10 रन की आवश्यकता। खुला किया लगभग इस मुकाबले को। ये गेंद बढ़िया शॉट, कमाल की टाइमिंग थी और गेंद निकल चुके हैं सीधा 6 रन। त्यांचं इथं शुभागमन झालं, तसेच त्यांच्या समवेत सिद्धार्थ रवींद्र पाटील बामणुरी संघ जेव्हा खेळत असतो तेव्हा सिद्धार्थ हे नाव येत असतं आणि त्या संघाचे पुरस्कर्ते सिद्धार्थ रवींद्र पाटील यांचं सुद्धा इथं शुभागमन नव्हतं। मिथुन पाटील मुरबी, धीरज पाटील मुरबी, सोनी पाटील मुरबी या खरं तर मान्यवरांना सुद्धा आपण विनंती करतोय की आपण व्यासपीठावर येऊन विराजमान व्हायचं। दरम्यानच्या कालावधीमध्ये ज्यांनी खरं तर शून्यातून आज विश्व निर्माण केलंय आणि जयजित एंटरप्राइजचे प्रोप्रायटर विशाल शेठ म्हात्रे यांचं इथं आगमन होतं आणि त्यांच्या समवेत कामगार नेते सुरेशदादा पाटील यांचं सुद्धा इथं आगमन होताना पाहायला मिळतंय। जयजित एंटरप्राइजेस ज्यांनी खरं तर या संपूर्ण व्यावसायिक उद्योग धंद्यामध्ये एक सर्वात मोठं ब्रँड म्हणून या विभागामध्ये पाहायला मिळतंय आणि त्यांच्या वतीनं या स्पर्धेसाठी तब्बल 50,000चा आर्थिक पाठबळ आलाय। विशाल शेठ म्हात्रे यांचं इथं शुभागमन होत आहे, इथं टाळ्यांना आपण त्यांचं स्वागत करूयात। 11 गेंदे 3 रन की आवश्यकता। मुरबी के हमारे मोंटे पाटिल यदि इस मुकाबले को देख रहे तो मोंटे आपका भी स्वागत है। 1 रन जरूर मिलेगा यहाँ पर। मोंटे आप यहाँ पर आए तो आइए मंच के ऊपर, आपका भी स्वागत है। 2 रन की मैच आवश्यकता। प्रवीण जी इस मुकाबले इस ओवर के बाद हम टॉस करेंगे, लेकिन जीत के लिए 10 गेंदे और 2 रन की आवश्यकता। यानी मुरबी टीम इस प्रतियोगिता से लगभग हार की कगार पर खड़ी है और दारेबे टीम मैदान के बाद जीत की दहलीज के ऊपर खड़ी आ चुकी है, क्योंकि रन ज्यादा नहीं बने मैदान के ऊपर। 2 रन की आवश्यकता और ये स्विच हिट, पहला स्विच हिट के जरिए छक्का लगाया था, लेकिन मुरबी टीम की किस्मत आज मैं कहूंगा, क्योंकि तीसरा ओवर प्रगति पर है प्रवीण जी, चौथा ओवर प्रगति पर है, एक भी विकेट प्राप्त नहीं कर पाई है टीम और पहले बल्लेबाज कर दिए 3 ओवर में एक भी छक्का नहीं लगा पाई थी टीम। यानी कि कल थोड़ी सी थकान महसूस कर रहे हैं। कल 6 बजे फाइनल जीती उन्होंने सांसद ट्रॉफी की, उल्वा की शिवाजी नगर प्रतियोगिता की और यहां से मिलेगा 1 रन। टीम इस लेवल स्कोर इस लेवल अब जीत के लिए मैच 1 रन की दूरी है, यानी कि लगभग मुरबी टीम का इस प्रतियोगिता से बाहर जाना तय हो चुका है। अब स्कोर लेवल 1 रन की आवश्यकता। दर्शकों की तादाद काफी मात्रा में बड़ा पोल है, कई दर्शक इस मुकाबले को यूट्यूब के जरिए देख रहे। स्वागत है आप सभी का। मैं मचिंद्र पाटिल आपका तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगा और इसी के साथ ही जीत की रन और कोई भी खिलाड़ी आउट नहीं हो पाए। यह चलेंगे, टॉस की प्रक्रिया पूरी करेंगे यहाँ पर विपुल जी के पास और कमेंट्री बॉक्स में परिवर्तन करेंगे। हमारे मशहूर लोकप्रिय बिजी कमेंटेटर सुनेंगे मेरे प्रवीण जी गायकर की अगली आवाज आपके सामने। बहुत बहुत शुक्रिया।
एक वेगळा ब्रँड नेहमी पाहायला मिळतो अशी चंदनशेठ पाटील साहेबांच्या वतीने या स्पर्धेकरता रोख रक्कम 25,000चा आर्थिक पाठबळ येतो. एकदा जोरदार टाळ्यानं आपण मनोज इम्प्राचे डायरेक्टर चंदनशेठ पाटील यांचं आपण स्वागत करूयात. तसेच व्यासपीठावर जयजित एंटरप्राइजचे प्रोप्रायटर विशाल शेठ म्हात्रे यांचं इथं आगमन झालंय. साहेबांना आपण विनंती करतोय की आपण या. जयजित एंटरप्राइजेस चे प्रोप्रायटर एक दमदार व्यक्तिमत्व. आज जासईमध्ये उद्योगधंद्यामध्ये जर पाहायला गेला तर जयजित एंटरप्राइजेसच्या नावाचा ब्रँड नेहमीच पाहायला मिळत असतो आणि आज शून्यातून ज्यांनी विश्व निर्माण केलंय आणि या स्पर्धेसाठी रोख रक्कम ज्यांच्या वतीनं 50,000चा आर्थिक पाठबळ आलाय असे विशाल शेठ म्हात्रे यांचा इथं शुभ सन्मान केला जातोय. संदीप शेठ ठाकूर उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टीचे उरण तालुक्याचे ते राहिले आहेत. भारतीय जनता पार्टीचं एक दमदार व्यक्तिमत्व म्हणून विशाल शेठ म्हात्रे यांच्याकडे पाहिलं जात आहे. आपण विनंती करूयात कामगार नेते सुरेश पाटील यांना. नेहमी जेव्हा कामगारांवर अन्याय होत असतो तेव्हा खरं तर न्यायाची भाषा बोलण्यासाठी एक असं व्यक्तिमत्व जे संपूर्ण भारतामध्ये आज काम करतात अशी सुरेश पाटील कामगार नेते यांचं इथं आगमन झालं आणि संदीप शेठ ठाकूर यांच्या शुभ हस्ते वस्त्र अलंकार सुगंधी पुष्पगुच्छ आणि या स्पर्धेची गोड आठवण सन्मान चिन्ह देऊन कामगार नेते सुरेश पाटील यांचा इथं आपण सन्मान करतोय. तसेच विनंती आहे सिद्धार्थ रवींद्र पाटील यांना. सिद्धार्थ रवींद्र पाटील जेव्हा जेव्हा जीवदाणी बामणडोंगरी संघ खेळत असतो कुठेही असू दे रायगड ठाणे भिवंडी या विभागामध्ये जीवदाणी बामणडोंगरीच्या समोर जेव्हा सिद्धार्थ नाव येतं तेव्हा रवींद्र शेठ पाटील यांनी पुरस्कृत केलेली टीम अर्थातच सिद्धार्थ आणि याच खरं तर बामणडोंगरी संघाचे पुरस्कर्ते आणि या स्पर्धेचे सातत्यानं नेहमी त्यांचं फार मोठं योगदान राहतं अशी सिद्धार्थ रवींद्र पाटील यांचा आपण शुभ सन्मान करतोय. रविकांत पाटील यांना सुद्धा आपण विनंती करतोय आपला शुभ सन्मान आपण स्वीकारण्यासाठी आपण अतिथी कक्षामध्ये या. अशोकजी घासे सुद्धा इथं उपस्थित आहेत. त्यांना सुद्धा विनंती आहे की आपला शुभ सन्मान स्वीकारण्यासाठी आपण अतिथी कक्षामध्ये दाखल व्हा. आणि लक्ष्मणजी गुप्ता या तिन्ही मान्यवरांना विनंती करतोय की आपला शुभ सन्मान केला जाईल. शुभ सन्मान स्वीकारण्यासाठी आपण या. सर्व उपस्थित मान्यवर आज पाहायला मिळतात. ही एक लोकप्रिय स्पर्धा. या स्पर्धेमध्ये नेहमीच अनेक मान्यवरांचा तुम्हाला ताफा पाहायला मिळतोय. या स्पर्धेचे प्रमुख आयोजक संदीप शेठ ठाकूर यांच्या शुभ हस्ते सर्व उपस्थित मान्यवरांचा आपण शुभ सन्मान करणार आहोत. भूमिलेवन मांडा टीम आपण मैदानात दाखल व्हा आपला निर्णय घेऊन ही तुम्हाला विनंती आहे. ओमकार पाटील मुरबी यांना विनंती आहे आयोजन कमिटीच्या वतीनं आपला शुभ सन्मान केला जाईल. ओमकार पाटील आपण या व्यासपीठावर. तसेच मिथुन पाटील मुरबी धीरज पाटील मुरबी आणि सोनी पाटील मुरबी अनुपशेठ पाटील यांची खरं तर हे सर्व जीव